हेलो बच्चों, अगर आप वाकई में रिवीजन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए क्लास बेस्ट रहेगी। आइए पढ़ते हैं। सवाल क्या कहता है। एक लोहे का एक बेलनाकार पोल जिसके आधार का व्यास 26 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 240 सेंटीमीटर है, जिसके ऊपर एक दूसरा बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 66 सेंटीमीटर है। बेलनाकार पोल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जहाँ 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। पाई का मान हमारे पास दिया गया है 3.14। देखो सवाल पे कहा गया है कि दो पोल हैं। एक पोल, इसको ऊपर कर लेते हैं। एक पोल ये है, एक पोल ये है, फिर उसके ऊपर फिर एक पोल है, मतलब दूसरा बेलन है। कह रहा पहले बेलन क्या व्यास कितना है। पहले बेलन के व्यास 26 है, तो त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ठीक है। कह रहा इसी पोल के ऊपर दूसरा पोल रखा हुआ है, ऐसे करके कुछ। और दूसरे पोल की क्या है, त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। दूसरे पोल की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर है। और पहले पोल की ऊंचाई कितनी है, 240 सेंटीमीटर। पहले पोल की ऊंचाई कितनी है, 240, और दूसरे की है हमारे पास 66 सेंटीमीटर, जो हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है। देखो आपको एक ही लाइन में आंसर चाहिए, तो क्या करना है आपको, दोनों पोलों का क्या कर दो, आयतन निकाल लो। मतलब दोनों बेलन का आयतन निकाल दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं दोनों पोलों का आयतन, या लिख दो ऐसे, दोनों बेलनों का आयतन, दोनों बेलनों का आयतन। ये रिवीजन क्लास है, अगर आप इस क्लास को देख लोगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। देखो पहले बेलन क्या लिख दें, पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस, दूसरे लिख दो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये पहला बेलन का है तो R1 इसको कर दो, ऊंचाई पहले की है तो H1 कर दो। ये इसी तरह R2 कर दो, इसी तरह H2 कर दो। ठीक है। अब यहाँ पे सीधा सीधा वैल्यू रखा दो। पाई का मान हमारे पास कितना है, 3.14 है। R1 कितना है, 13। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 हो जाएगा। H कितना है, 240 कर दो, प्लस पाई का मान 3.14 है, मल्टीप्लाई। दूसरे बेलन कितनी है त्रिज्या दूसरे पोल की, 10 है। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 100, मल्टीप्लाई। ऊंचाई कितनी, 66। 66 रख दो सीधा सीधा। देखो 3.14 यहाँ पे, 3.14 यहाँ पे, प्लस करके तो कॉमन कर सकते हैं, कर सकते हैं कॉमन। अंदर कितना बचेगा, 169 मल्टीप्लाई 240 प्लस 100 मल्टीप्लाई 66, इतना बचा। अब क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करा देते हैं। अगर हम इस वैल्यू को इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 40,560, प्लस इसका कराएंगे 6600, 3.14 आगे रख लेंगे, ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, इतने समझ में आया। आगे देखते हैं। बस 2 लाइन का और सवाल बचा, खत्म हो गया सवाल। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। कहने का मतलब इन सब का गुणा कराएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3.14 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड कराओ, हो जाएगा हमारे पास 47,160। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो हमारे पास आ जाएगा नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, इन दोनों को हमारे गुणा कराने पर कितना आ रहा है, 14,80,82.4 आएगा। आप साइड पे गुणा करा सकते हो। ठीक है, ये हमारा आया
सेंटीमीटर क्यूब पे आयतन। ठीक है, सवाल में बोला जा रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे इसको लो ऐसे, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। ये तो तुम्हारी वैल्यू थी किस पे, सेंटीमीटर क्यूब पे। अब हम इसको द्रव्यमान ग्राम में वैल्यू चेंज करेंगे, तो सीधा सीधा 8 ग्राम को मल्टीप्लाई करा दो, तो बन जाएगा हमारे पास 1480 82.4 मल्टीप्लाई 8। ये पूरी वैल्यू बन जाएगी ग्राम में। ठीक है जी, आगे क्या करते हैं, ये ग्राम में बन गई। अब इसको हम सीधा केजी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको केजी में कन्वर्ट कर दो। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या लिखा हमने, 1 ग्राम बराबर होता है 1/1000 केजी के। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होता है ना। तो उसी सूत्र से हमने बना लिया है 1 ग्राम बराबर 1/1000 केजी। तो इसमें 1/1000 केजी गुणा करा दो, 1480 82.4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 1/1000, ये केजी वैल्यू आ गई। और अब इस सब का गुणा कराओगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1184 65 और 92/1000। अब इसका भाग दे दोगे तो आंसर तुम्हारा बन जाएगा, देखो दशमलव खिसक के कहाँ चला जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे खिसक जाएगा, 3 जीरो और आगे बढ़ जाएंगे इसके। तो 1184 दशमलव 6592, ये बन जाएगा तुम्हारा। देखो हम आंसर यहाँ तक लिखते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, नियर अबाउट हो जाएगा इसका आंसर 1184.66, क्योंकि बड़ा नंबर है ना, इसको हटाने के लिए नंबर बढ़ाना पड़ता है 1 अंक। तो ये हमारा केजी वैल्यू आ जाएगी, यही हमारा आंसर है। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें।